हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि कैपिटल बजटिंग से है। ये 2016-19 में ये सवाल आया था। 2016-19 में ये सवाल पूछा गया था। ये देखने में तो बहुत इजी सम्स है भी इजी, लेकिन इसमें एक दो ट्रिक है। ठीक है। पहला ट्रिक ये है, यही इस क्वेश्चन का कैच। पहला कैच ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपने मशीन खरीदा था उसके साथ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी किया था 60,000 एज वर्किंग कैपिटल। दूसरा कैच ये है इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर या एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिल सकते हैं, आपने 10,000 रुपये और एडिशनल कैपिटल जो है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और एंडिंग में ये लाइन लिखा हुआ है कि जब तक प्रोजेक्ट खत्म होकर के आया, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप 40,000 रियलाइज कर लोगे अपना एसेट से, मतलब स्क्रैप वैल्यू। और जितना भी वर्किंग कैपिटल आपने काम पे लगाया था वो सब रिकवर हो चुका है। बस यही, ये जो ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया गया है इस क्वेश्चन में, यही इस क्वेश्चन का कैच है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए बहुत इजी है। लेकिन सब में जाने से पहले एक छोटा सा चीज डिस्कस करते हैं। आप जब भी पे बैक पीरियड्स का सम करो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल पेबैक हो, डिस्काउंटेड हो, या आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, आपको क्वेश्चन में चाहिए ये चीज, मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर ये नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। अब ये निकलता कैसे है? सबसे पहला शायद आपको ईवीडीआईटी दे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ईवीडीआईटी बोले तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, तो हम लोग को मिलता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब ये जो डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड करते हैं, ये हम लोग नॉर्मल डिस्काउंटिंग मेथड पे या पेबैक डिस्काउंटिंग मेथड, नॉर्मली जो पेबैक मेथड है या डिस्काउंटेड पेबैक है, या आप मान लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इन सभी मेथड्स पे हम लोगों को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो दिया नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ ईबीआईटी। तो देखिए हमने पहला कॉलम में आपको दिख रहा होगा, पहला कॉलम में हमने ईबीआईटी को अरेंज किया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया था। फिर उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को माइनस किया सेकंड कॉलम में, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। थर्ड हम लोगों ने इंटरेस्ट को माइनस किया, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट था नहीं, तो यहाँ पे देखिए सब डैश है, मतलब नील। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को माइनस करना है फोर्थ कॉलम में, वो है टैक्स। अब टैक्स बेटा आपको निकालना है। यहाँ पे बता दिया गया है कि टैक्स का जो रेट है वो है 30%, एट द रेट 30%। तो 80,000 से 75,000 सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी, उसके ऊपर आप 30% टैक्स मारोगे तो 1500 आएगा। ठीक है। आई रिपीट, आपको आएगा 1500। ठीक है। याद रखिए ये चीज, आपको क्वेश्चन में 1500 आएगा। तो वैसे ही आप जैसे ही ईबीडीआईटी से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा उससे इंटरेस्ट माइनस करना, और फिर जो वैल्यू आएगा उस पर 30% टैक्स चढ़ा देना। हमने यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, एक आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 80,000 माइनस 75,000, ये आपका आएगा बेटा 5,000। इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 5,000 के ऊपर 30% चढ़ा देंगे, तो टैक्स अपना निकल करके आएगा 1500। ठीक है। अब इस 5,000 के साथ 1500 को माइनस करेंगे, तो आफ्टर अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल करके आएगा 3500। ठीक है। फिर जैसे कि रूल है, पैट निकलने के बाद हम लोग उसके साथ डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, ताकि अपना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पता चले। ऐसे ही आपको हर ईयर में करना है। ठीक है। टाइम को बचाने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने हर एक कॉलम नहीं बनाया, लेकिन आप एग्जाम में बना कि ईबीआईटी से डेप्रिसिएशन माइनस किए तो ये आया, फिर इससे इंटरेस्ट माइनस किए तो ये आया, फिर उससे टैक्स माइनस किए तो अर्निंग, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, फिर डेप्रिसिएशन ऐड किए तो सीएफएटी आया। ठीक है।
इसको याद रखना, लाइन से दिखाना सब कुछ। अब क्या बोला गया देखिए, जो क्वेश्चन का जो मेन ट्विस्ट था वो ये था कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एंड ऑफ द ईयर है मतलब ये वाला साल, इस फोर्थ ईयर में बताया गया है कि आपको एसेट का स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुआ है, और जो वर्किंग कैपिटल आपने स्पेंड किया था वो भी आपको रियलाइज हो चुका है। तो बेटा आपने वर्किंग कैपिटल स्पेंड किया था कितना, पहला साल में 60,000, और दूसरे साल के स्टार्टिंग में 10,000, और दैट कम्स टू 70,000। देखिए इसीलिए हमने 70,000 यहाँ ऐड किया है। और स्क्रैप वैल्यू 40,000 वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। कहाँ पे है देखिए, हम एरो दे देते हैं, ये है वो, ये है वो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये पता करना है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के साथ अब डिस्काउंटेड वैल्यू को हम लोग को चढ़ाना है। तो ये देखिए डिस्काउंटेड फैक्टर अपने को क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, वो सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से। ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जैसे जैसे आप करते हो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो पता चलता है बेटा। ये जो है ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, हो गया। अब एनपीवी में फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, सोचिए ध्यान से, याद करिए एनपीवी का फॉर्मूला क्या है। एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही फॉर्मूला है। तो ये तो अपना निकल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो कि है 3,45,800। अब हम लोगों को ये पता करना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, देखिए ध्यान से, ये टेबल क्या शो कर रहा है, पहले साल में आपने जो मशीन खरीदा था उस पे आपने 2,50,000 रुपये स्पेंड किया। ठीक है, तो ये तो पहला ही ईयर पे आपने किया था ना, मतलब जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसी साल का ना ये वैल्यू है 2,50,000। फिर उसी साल आपने वर्किंग कैपिटल भी ऐड ऑन किया 60,000, उसको भी हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में ऐड कर दिया। क्वेश्चन में मेंशन है, जो अभी आपको हमने बताया, एडिशनल कैपिटल जो है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है सेकेंड ईयर पे, कितने का, 10,000। अब उसको हम लोगों ने देखिए डिस्काउंट किया है। पूछिए क्यों किया ऐसा, क्योंकि बाबू हम लोग को जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसका प्रेजेंट वैल्यू जानना है। ठीक है बेटा, तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 का और एक्स्ट्रा 60,000 का, ठीक है, हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ये तो 0 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये तो पहला ईयर का इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्लो तो आना शुरू हुआ है अगले साल से, जिस साल इन्वेस्ट किए उस साल तो कुछ भी नहीं आया। जो भी आना शुरू हुआ वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सब ईयर से आना शुरू हुआ है। इसका मतलब वो जो 2,50,000 है और वो जो 60,000 है जो आपने पहला साल इन्वेस्ट किया था उसका प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज रहेगा। लेकिन वो जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट ईयर का एंडिंग हुआ, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको डिस्काउंट करा, या उसको आपको डिस्काउंट करना है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सेकेंड ईयर में किया गया था। आपको प्रेजेंट ईयर पे उसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, तो उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो 10,000 को अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल करके आता है 8,930, और इन टोटल को पूरा ऐड करोगे तो आएगा 3,18,930। तो ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। ठीक है बेटा, फिर से बता देते हैं, फर्स्ट ईयर में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो तो पहला ही ईयर है, मतलब पहला ईयर नहीं बोलते ऐसा, पहला ईयर मत सोचो, ऐसे सोचो कि जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा एज इट इज रहता है। अब अगर आने वाले साल में कोई आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसको आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं ना, या तो ठीक है। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में किया था दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का एंडिंग,
तो वहां पे डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोगों ने ले लिया 0.893, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया 8930, ऐड करने पे आ गया 318930। अब ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब आप इसको फॉर्मूला में डाल से ये देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऐसा करने पे अपना फिगर निकल करके आ रहा है 26,808। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट सम से एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर एक बार नहीं देख करके प्रैक्टिस करें। थैंक यू।